आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। लागी वाले कछुओर न देखे, पिया में दिन रैन रहे। पिया रस में मगन भई, ना कछु मुख ठेके। लागी वाले कछुओर न देखे, पिया में दिन रैन रहे। एक अग्नि तेरे विरहा की, दूजी इश्क की होए। एक अग्नि हो, एक अग्नि तेरे विरहा की, दूजी इश्क की होए। जब ना लग तो है देखूं प्रीतम, जब लगना तो है देखूं प्रीतम, चैन नहीं मोहे। लागी वाले कछुओर न देखे, पिया में दिन रैन रे। विरहा जाने विरहनी जो, मिलके बिछड़ी होए। विरहा जाने हो, विरहा जाने विरहनी जो, मिलके बिछड़ी हो। जो मीन बिछड़ी होए जल थे, जो मीन बिछड़ी होए जल थे, जागत जाने सोई। लागी वाले कछुओर न देखे, पिया में दिन रैन रे। आशिक प्यारी पियू की ना, जाने वाको कोई। आशिक प्यारी पियू की ना, जाने वाको कोई। ना ऊपर दिखावे जो, आशिक छुपी रोए। लागी वाले कछुओर न देखे, पिया में दिन रैन रे। लागी वाले कछुओर न देखे, पिया में दिन रैन रे। पिया में दिन रैन रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद, धन्यवाद। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी की तीसरा प्रकरण चल रहा है, जिसकी 57 चौपाई हो गई है। अभी आगे बढ़ते हैं। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं। इस प्रकरण की
57 चौपाई हुई है कि कैसे धनी की मैं आ जाती है और दुनियावी मैं खत्म हो जाती है। जब रूह इस स्थिति में पहुंच जाती है तो उसको धनी के संदेशे पहुंचने लग जाते हैं और रूह अपना संदेशा भी धनी तक बड़े आसानी से पहुंचा सकती है। जब तक संसारिक मैं नहीं खत्म होगी तब तक संदेशा पहुंचाना या संदेशों को लेना लगभग असंभव सा होता है। लेकिन धनी की मैं आ जाने पर ये इल्हाम, ये संदेशे आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। इस प्रकरण की अंतिम चौपाइयों में यही बात बता रहे हैं। आवत संदेशे पर्दे से बीच गिरो मोमिन, क्यों न विचारो, क्यों न विचारो अकल सो कल कर पाक दिल रोशन। धनी जो भी संदेशा अपनी रूहों को भेजना चाहते हैं वो अपने दिल रूपी पर्दे से वो भेज रहे हैं। धनी के लिए हम तक पर्दे, अपनी रूहों तक पर्दे अब संदेशे पहुंचाना बहुत ही आसान है। धनी के हाथ में तो सारी बागडोर है, धनी के हाथ में तो सारी लीला ही है, उनके दिल में जो आता है वो लीला संपन्न होती है। तो सुंदर साथ जी उनके लिए अपनी रूहों के दिल तक अपना संदेशा भेजना बहुत आसान है, लेकिन रूहों को अपना संदेशा धनी तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए बहुत सा समर्पण चाहिए होगा, बहुत सा क्या शब्दों का हेर फेर है, पूर्ण समर्पण चाहिए। जब वो अपना पूर्ण समर्पण करती है, पूर्ण समर्पण से क्या मतलब कि मैं हूं ही नहीं, जो कुछ है धनी ही है। ज्ञान से ऐसा समझ जाना एक अलग बात है, हम सब ज्ञान से तो ये बात जानते ही हैं कि सिवाय धनी के और कुछ है ही नहीं, चाहे अर्श हो चाहे फर्श हो, उनके हुक्म उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता है। तो हम ज्ञान से ही सब कुछ जानते हैं। लेकिन इस संसार में जो हमारे अंदर स्वाभिमान होता है, जो अहंकार होता है, जो हमसे काम कराता है, हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऑफिस के 10 काम करते हैं, जिम्मेदारियों को निभाते हैं, इसमें मैं पना बना ही रहता है। सुंदर साथ जी, ये मैं अगर इस मैं को छोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर मैं होगी नहीं तो कैसे कोई काम करेगा। सुंदर साथ जी, इस मैं से ही दुनिया चल रही है। एक कहानी है अष्टावक्र की, कि अष्टावक्र बहुत ज्ञानी थे। एक बार राजा ने ये घोषणा करी कि मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, लेकिन कितनी कम देर में, जितना कि घोड़े पे चढ़ा जाता है। घोड़े पे जब हम जमीन से घोड़े पे चढ़ते हैं, इतनी देर में ही मुझे जो है ब्रह्म ज्ञान चाहिए। उन्होंने राज्य में जो है वो ऐलान करा दिया इस बात का कि मुझे ब्रह्म ज्ञान कौन दे सकता है, जो कि घोड़े पे चढ़ने जितनी देरी तक में वो ब्रह्म ज्ञान मुझे मिल जाए। बहुत से संत महंत आए, राजा को ब्रह्म ज्ञान देने की कोशिश करी, लेकिन ब्रह्म ज्ञान क्या इतनी कम देरी में आता है? नहीं आता है। तो सब असफल हो गए। फिर अष्टावक्र जी आए राज्य में और उन्होंने कहा कि मैं आपको घोड़े पे चढ़ने जितनी देरी में ही जो है वो ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा। राजा ने कहा यदि आप मुझे इतनी कम में ब्रह्म का ज्ञान करा देंगे तो इससे अति उत्तम बात कुछ है ही नहीं। आपके ऊपर सब कुछ न्यौछावर है, आप जैसा कहेंगे वो सब आपके ऊपर समर्पण है, बस आप मुझे घोड़े पे चढ़ने जितनी देरी में ब्रह्म ज्ञान दे दें। अष्टावक्र ने कहा आपको ब्रह्म ज्ञान तो देंगे, लेकिन उससे पहले आपको मुझे दान दक्षिणा देनी होगी। उन्होंने कहा बिल्कुल, आप बताएं मैं आपको क्या दान दक्षिणा दूं। तो अष्टावक्र ने कहा आपको ब्रह्म ज्ञान मैं दूंगा, लेकिन सर्वप्रथम आपको अपना दिल मुझे देना होगा। आपका दिल आज से अभी से मेरा हुआ। राजा को क्योंकि ब्रह्म ज्ञान लेना था, इतनी बड़ी बात के लिए उन्होंने पहले ही वचनबद्ध थे कि जो आप कहेंगे वो मैं दे दूंगा। जैसे ही अष्टावक्र ने कहा कि आपका दिल आप मुझे दे देंगे तो आपको ब्रह्म ज्ञान मैं दे दूंगा, उन्होंने कहा ठीक है, आज से अभी से मेरा दिल आपका हुआ। अष्टावक्र ने कहा अब ये दिल मेरा है, इससे जो कुछ भी होगा वो मेरे ही चाहने पे होगा, आपके चाहने से इस दिल से अब कुछ भी आपको काम नहीं लेना है। राजा ने कहा ठीक है। अष्टावक्र ने कहा ठीक है, मैं आपको कल आके ब्रह्म ज्ञान दूंगा।
अब उन्होंने दिल तो आज से ही ले लिया, लेकिन ज्ञान देने की बात कल कही। अब अष्टावक्र तो चले गए, लेकिन वो समय था जबकि राजा जो है सिंहासन से 3 दिन और 3 रात तक उठ ही नहीं पाए, क्योंकि वो अगर सिंहासन से उठने के लिए भी सोचते तो भी दिल काम करता, और दिल तो वो अष्टावक्र को दे चुके थे, उनकी परमिशन के बिना दिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कोई बात सोची ही नहीं, दिल से कुछ काम ही नहीं लिया। तो 3 दिन और 3 रात तक वो उसी सिंहासन पर बैठे रहे, और जब उन्होंने दिल से काम लेना ही बंद कर दिया, अपना दिल और बुद्धि सब तो उनको दे दी थी, तो उससे वो इतना भी नहीं सोच पाए। वो अगर इतना भी उसका उपयोग करते तो ये छल था, तो इसलिए उन्होंने उसका इतना भी उपयोग नहीं किया, और उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब उन्होंने मैंपना लिया ही नहीं, छोड़ ही दिया कि ये तो अष्टावक्र का हो गया, तो उसको ये तक नहीं सोचा कि मैं सिंहासन से उठ जाऊं, क्योंकि उठने में भी एक में अहंकार है। हम कहीं से उठेंगे बैठेंगे तो इसमें भी तो एक मैं खुदी लेनी पड़ती है। देखिए, मैं खुदी अहंकार करना, अपनी किसी कला पे अहंकार करना, अपने वजूद पे अहंकार करना, ये तो बुरी बात है ही है। लेकिन हम तो इस जीवन में जिस संसार में रहते हैं, वहां छोटी छोटी जिसमें कोई अहंकार नहीं हो उसमें भी मैं लेनी पड़ती है। मैं खाना खा लूं मान लीजिए, तो इस बात में भी एक मैं लेनी है। मैं पानी पी लूं, मैं भोजन कर लूं, मैं सो जाऊं, मैं उठ जाऊं, है ना, इन सब में भी चलो मैं ये काम कर लूं, चलो मैं टहल आऊं, मैं बैठ जाऊं, मैं उठ जाऊं, तो इसमें भी कोई अहंकार नहीं है इन बातों में। ये तो जीवन के मूल आधार की बातें हैं जिनकी बात कर रहे हैं, लेकिन इनको भी संसार की मैखुदी के बिना करना असंभव होता है। सुंदर साथ जी, हम अगर बिस्तर से उठकर कहीं टहलने के लिए जा रहे हैं तो ये बात भी हमें पहले दिल में लानी पड़ती है कि चलो उठ जाते हैं, चलो टहलने चलते हैं। तो इसमें भी एक मैखुदी को हमें लाना ही पड़ता है, इसके बिना हम उठ ही नहीं पाते। तो ये समर्पण किस हद तक है, जहां पे आपको ये देखिए, राजा ने ये तक नहीं सोचा कि मैं सिंहासन से उठ जाऊं, क्योंकि इतना करने में भी दिल का इस्तेमाल हो रहा था, और दिल तो वो अष्टावक्र को दे चुके थे जिसका इस्तेमाल उन्हें नहीं करना था। और यही तो अष्टावक्र चाहते थे कि उनकी मैखुदी ही खत्म हो जाए, उनके दिल को अपने नाम कर लिया और उनकी मैखुदी खत्म हो गई, तो उनको किसी ब्रह्म ज्ञान को देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब उन्होंने मैखुदी ही छोड़ दी तो अपने आप ही वो ब्रह्म में स्थित हो गए, तो ब्रह्म स्वरूप हो गए। तो इस प्रकार से उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कितनी देर में, घोड़े पे चढ़ने जितनी देरी में। शायद इस कहानी में कुछ बातें इधर उधर हैं, मुझे उसका भाव याद था तो मैंने बताया। तो कह रहे हैं, आवत संदेशे पर्दे से बीच गिरो मोमिन, क्यों न विचारो अकल सो कर पाक दिल रोशन। इंद्रावती जी कह रहे हैं के माध्यम से राजी स्वयं कह रहे हैं कि संदेशे जो आते हैं धनी की तरफ से रूहों के, गिरोह मोमिन परम धाम के मोमिनों को छाट कर धनी जो अपना संदेशा उनके पास भेजते हैं, अपने दिल रूपी पर्दे से भेजते हैं। अपने दिल में पहले उनके दिल में आता है, और फिर उनके दिल रूपी पर्दे से वो परात्म से होता हुआ आत्म तक आता है। क्यों ना विचारो अकल से। इंद्रावती जी कह रही हैं, अपनी अकल से क्यों नहीं, आप अपनी जागृत बुद्धि से इस बात को विचार करके क्यों नहीं देखते। करपाल दिल रोशन, जब तक अपने दिल को पाक साफ करके इस बात को क्यों नहीं आप समझते, इस बात को क्यों नहीं आत्मसात कर लेते कि धनी के संदेशे आते हैं, भले चाहे पर्दे से ही आए। और वो पर्दा भी कौन है, कोई दुनियावी पर्दा थोड़ी ना है, धनी के दिल रूपी पर्दे से ही तो सारे संदेशे आ रहे हैं। इत्थे अर्ज, अब अगली चौपाई में क्या है, इत्थे अर्ज भेजा तय सो पहुंचे है हक्को, जो असल अकले विचालिए तो आवे दिल मो। और जिस प्रकार धनी की संदेशे हमारे तक आते हैं उनके दिल रूपी पर्दे से, वैसे ही इत्थे अर्ज भेजा तय, ऐसे ही रूह जब पाक साफ हो जाती है, रूह जब अपनी दुनियावी मैं खो देती है, समर्पण कर देती है और धनी की मैं को अपना लेती है, तो यहाँ से संदेशा पहुंचता भी है। इत्थे अर्ज भेजत है, यदि यहाँ से कोई पाक दिल से कोई प्रार्थना की जाती है धनी से, तो धनी तक सो पहुंचत है, आपको वो धनी तक पहुंचती है। इतनी सुंदर चौपाई कही है, फिर भी हम ये संशय करें सुंदर साथ जी कि पता नहीं हमारी बात पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। अगर नहीं पहुंच रही है तो निश्चित ही हमारे अंदर अभी कमी है, इसीलिए बात नहीं पहुंच रही है। वरना जैसे ही कमी को दूर करें तो धनी तक हमारी बात जरूर पहुंच जाएगी। इत्थे अर्ज भेजा तय सो पहुंचत है आपको,
यहाँ पर यू रू यदि सच्चे दिल से कोई प्रार्थना करती है तो वो धनी तक उसकी प्रार्थना पहुंचती है, उसकी अर्जी पहुंचती है। जो असल अकले विचारे, लेकिन इस बात को विचार करने के लिए असल की अकल चाहिए, यानी कि हमें जागृत बुद्धि की अकल चाहिए। हम स्वप्न की बुद्धि से ये बात नहीं सोच सकते हैं। जब स्वप्न की मैं ही खत्म कर दी तो स्वप्न की बुद्धि तो खत्म हो ही जाएगी। जब धनी की मैं अपना लेंगे तो जागृत बुद्धि से हम विचार कर पाएंगे। जो असल अकले विचारी है तो आवे दिल में, अगर आप जागृत बुद्धि से विचार करेंगे तभी आपके दिल में यह बात अच्छी तरह से बैठेगी कि हमारी अर्जी भी धनी तक पहुंचती है। तहकीक अर्ज पहुंचाते, अगली चौपाई तो बिल्कुल निश्चित ही कर दिया, जैसे मोहर नहीं लगा देती है। तहकीक अर्ज पहुंचाते, निश्चित ही अर्जियां पहुंचती हैं जो भेजिए पाक दिल, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि दिल का पाक साफ होना जरूरी है। तहकीक अर्ज पहुंचाते हैं जो भेजिए पाक दिल, ऐसी पहुंचाई हक ने दिल पहुंचे मोहल असल। धनी ने हमें इस मंजिल तक आज पहुंचा ही दिया है। इंद्रावती जी कह रही है कि हमारी सांसारिक मैं खत्म हो गई है, धनी की मैं हमारे अंदर आ गई है। इसलिए अब जब धनी की मैं आ गई है तो हमारी अर्जी निश्चित ही धनी तक पहुंचती है, लेकिन क्योंकि हमारा दिल पाक साफ हो जाता है, धनी की मैं का आने पर दिल ऑटोमेटिकली पाक साफ हो जाता है, तो हमारी अर्जी धनी तक पहुंचती है। दिल पहुंचे मोहर असल, देखिए इस मंजिल तक धनी ने हमें पहुंचा दिया कि हमने उनकी ही मैं को अपना लिया, और उनकी मैं तो की उड़ान तो अखंड परम धाम तक वैसे ही है। ये मैं आई कहाँ से है? ये तो धनी के दिल से ही आई है ना, ये वाली मैं। और जो धनी के दिल से मैं हमारे अंदर आई है वो तो धनी के दिल तक पहुंच ही जाएगी ना सुंदर साथ जी। स्वप्न की मैं जो है वो धनी के दिल तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन धनी की मैं जो धनी के ही दिल से हमारे तक आई है, जिसको हमने अपना लिया है, आत्मसात कर लिया है, जिससे हमारा दिल पाक साफ हो गया है, उसको उस धनी की मैं को धनी तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी? बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो शर्त सिर्फ इतनी है कि हमें धनी की मैं को अपनाना है, अपने दिल को पाक साफ करना है, तो निश्चित ही तहकीक जो है वो अर्जी धनी तक पहुंच जाएगी। इस चौपाई को सभी सुंदर साथ जी अपने दिल में बहुत ही अच्छे से आत्मसात करेंगे। तहकीक अर्ज पहुंचते हैं जो भेजिए पाक दिल, ऐसी पहुंचाई हक ने, ऐसी पहुंचाई हक ने दिल पहुंचे मोहल असल। हमारा दिल जो है असल मोहल का है। धनी की मैं जब आ जाती है तो हमारा दिल राज्य के दिल से कनेक्टेड हो जाता है, तो हमारा दिल जो है असल मोहल में पहुंच जाता है और हमारी अर्जियां भी धनी के दिल तक पहुंच जाती है। सुंदर साथ जी पूरे ब्रह्मांड में यदि नजर उठाकर देखें, यदि यूट्यूब खोलें, तो और भी बहुत से लोग और धर्म संप्रदायों के लोग भी जो है बहुत बहुत सी धार्मिक बातें कर रहे हैं। उसी में एक बात ये भी आती है जो आप और लोगों से सुनेंगे कि यदि किसी को अपनी कोई अर्जी इस ब्रह्मांड से पूरी करानी है, वो ब्रह्मांड की बात करते हैं। परमात्मा अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के बारे में तो ब्रह्मांड को मालूम ही नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो सृष्टि बनी हुई है, ये जो ब्रह्मांड बना हुआ है, ये भी वो इस ब्रह्मांड को परमात्मा ही कहते हैं। और ये हम भी जानते हैं कि ये परमात्मा का ही बनाया हुआ खेल है, उन्हीं की वो सत्ता के रूप में इसमें विराजमान है। वो चाहे ब्रह्मांड कह ले, ब्रह्मांड का नाम ले ले, लेकिन वो परमात्मा का ही नाम ले रहे होते हैं। जब वो कहते हैं कि इस ब्रह्मांड से आपको अपनी कोई बात मनवानी है, तो आपको जो है वो बात जो है बार बार रिपीट करनी है, तो ये ब्रह्मांड आपके दिल की उस बात को सुन लेता है और वो वही करता है, आपके लिए वही राहें प्रशस्त करता है, आपको वही रास्ते खोज के देगा, आप उन्हीं रास्तों पे वो आपको चलाएगा, जाने अनजाने आपको मार्गदर्शन मिलने लग जाएगा और आपकी में जो चाहना करी है, आपने जो अर्जी करी है वो पूरी हो जाएगी। जैसे एक व्यक्ति है, उसकी मान लीजिए सक्सेस की एक अर्जी है कि वो जीवन में बहुत धन कमाना चाहता है, वो एक ऊंची पोस्ट पे पहुंचना चाहता है, मान लीजिए ऐसी एक अर्जी है एक किसी व्यक्ति की। तो उसको क्या करना है, जो दूसरे लोग बताते हैं कि इस ब्रह्मांड से आपको कोई मार्गदर्शन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस चीज की पढ़ाई कर लूं कि मैं ऐसी पोस्ट पे पहुंच जाऊं कि मैं बहुत दौलत कमा लूं, बहुत मान प्रतिष्ठा पालूं, उसको कोई मार्ग समझ में नहीं आ रहा है। तो वो ये अपनी अर्जी, अगर उसको ये ब्रह्मांड को ये अर्जी पहुंचानी है और उससे पूरी करवानी है, तो उसको इस अर्जी को एक बार नहीं अनेकों बार बोलना पड़ेगा, इस अर्जी को जीना पड़ेगा। मतलब ये अर्जी उसके आंखों के सामने इतनी शिद्दत से उसको इस अर्जी को जो है विजुलाइज करना पड़ेगा कि उसकी ये अर्जी इस ब्रह्मांड तक पहुंच जाए।
ये ब्रह्मांड जो है अनंत शक्तियों का समूह है और ये शक्तियां हमें मार्गदर्शन देती हैं। इसलिए जो भी अर्जी हो उसको अपने हृदय में बसा लेना चाहिए। ऐसी अर्जी नहीं होनी चाहिए कि आज तो हमने ये मांग लिया, कल हमने कुछ और मांग लिया, परसों हमने कुछ और मांग लिया। एक ही कोई इच्छा होनी चाहिए, एक बार में, एक समय पे। जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होती, उस इच्छा को जीना चाहिए, उस इच्छा को सोचना चाहिए, उस इच्छा को विजुअलाइज करना चाहिए। यानी कि हर समय, हर घड़ी आपको उस इच्छा को अपने अंदर बार बार रिपीट करना है। कोई कोई तो ये तक कहते हैं कि उस इच्छा को पूरा करवाने के लिए ब्रह्मांड से आपको सुबह उठकर उस इच्छा को 50 बार, 108 बार या 201 बार, इस तरह से वो लोग उसका निर्देश देते हैं कि उस इच्छा को पेन और सफेद व्हाइट कागज पे आपको उसको बार बार लिखना चाहिए। इतनी बार लिखना चाहिए, 51 बार लिखना चाहिए, 108 बार लिखना चाहिए, 251 बार लिखना चाहिए। इस तरह से वो कहते हैं कि आप जितनी बार उस इच्छा को अपने दिल में उत्पन्न करेंगे, जितनी बार उसको लिखेंगे, जितनी बार अपने दिल में उसके बारे में सोचेंगे, जितनी बार विजुअलाइज करेंगे, उतनी जल्दी जो है ब्रह्मांड आपकी उस इच्छा को पूरी करने की कोशिश करेगा। एक फिल्म का भी डायलॉग था, पता नहीं क्या था, कि अगर कोई अगर कोई किसी को चाहता है तो पूरा ब्रह्मांड भी उसकी इस इच्छा को पूरे करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई दिल से किसी को चाहता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। तो बात सारी दिल से कनेक्टिविटी की आ रही है। ये सारी बातें बताने का अभिप्राय क्या है कि वो भी कहीं ना कहीं, चाहे उन्होंने ब्रह्मवाणी ना पढ़ी हो, लेकिन राज्य के बने हुए सत्ता रूपी ब्रह्मांड में, जिसमें धनी की सत्ता काम करती है, जिसको वो कहते हैं कि शक्तियां यहाँ बहुत सारी है, इस ब्रह्मांड में बहुत सी शक्तियां, ये ब्रह्मांड एकदम आश्चर्यजनक रूप से शक्तियों से परिपूर्ण ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड में वो शक्तियां काम करती हैं। आपको उन शक्तियों से सिर्फ उस शक्ति को लेने की जरूरत है। आप जितना जो है अपनी इच्छा को बार बार दोहराएंगे, उतने जल्दी आपकी वो इच्छा पूरी होगी। डावाडोल स्थिति नहीं होनी चाहिए कि आज हमने ये। और सबसे पहली बात है कि आपके अंदर वो इच्छा स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट नहीं होगी तो भी पूरी नहीं होगी। आपने आज ये मांगा, कल कुछ और मांग लिया, परसों कुछ और मांग लिया, तो ब्रह्मांड को समझ नहीं आएगा कि आप क्या चाहते हैं। तो ब्रह्मांड कंफ्यूज हो जाएगा, फिर उसकी शक्तियां नहीं काम करेगी। तो इस तरह की बातें वो कहते हैं, कभी आप सुनो तो बहुत अच्छे ढंग से वो इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ धनी क्या कह रहे हैं कि आपकी जो इच्छा है, जो भी आप प्रार्थना अपनी धनी तक पहुंचाने चाहते हैं, उसके लिए आपका दिल का पाक होना बहुत जरूरी है। संसारिक मैं खत्म होनी चाहिए, धनी की मैं आनी चाहिए। अब जब धनी की मैं आ जाएगी तो धनी के दिल से कनेक्टेड है वो मैं। अब जब धनी के दिल की मैं, हमारी मैं तक आ जाएगी, तो वो धनी से कोई भी अर्जी करेगी, वो एक पल में ही धनी तक पहुंच जाएगी। तहकीक अर्ज पहुंच जाता है जो भेजिए पाक दिल। हमारी अर्जी निश्चित रूप से धनी तक पहुंचती है, लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है, यदि दिल का पाक साफ होना बहुत जरूरी है। ऐसी पहुंचाई हक में धनी ने मुझे ऐसी मंजिल तक पहुंचा दी है कि मेरा दिल, मेरे अंदर जो मैं खुदी है धनी की, जो दिल उनके ही दिल से आई है, तो मेरा दिल उससे कनेक्टेड होके अखंड परमधाम पहुंच जाता है। आज इंद्रावती जी कह रही है मेरे दिल की पहुंच जो है अखंड परमधाम तक हो गई है। तो इस मंजिल तक पहुंचाने वाले मुझे कौन है? स्वयं अक्षरातीत है। उन्होंने पहले मेरे अंदर अपने दिल की मैं से, अपने दिल से निकली हुई मैं मेरे दिल में पहुंचाई। ये धनी ने, ये तो धनी बहुत इजीली कर सकते हैं कि वो अपनी कोई भी चीज हम तक पहुंचा सकते हैं, सारी लीला उनके हाथ में। उन्होंने अपनी मैं हमारे तक, मेरे तक पहुंचाई, और फिर उनकी मैंने मुझे परम धाम पहुंचा दिया। कितनी सरल सी बात है, देखने में कितनी सरल लगती है, लेकिन करने में उतनी ही कठिन है। ए जो पाक दिले विचारिए, देखो आवत इल्हाम ए, पर ऊपरी नजरों न देखिए, ए जो पहुंचत हकीकत जे। इंद्रावती जी कह रही है यदि पाक साफ दिल से आप विचार करेंगे। पाक दिल से क्या मतलब है सुंदर साथी? पाक दिल से यहाँ पे बार बार मतलब ये है कि धनी की मैं से यदि आप विचार करेंगे, क्योंकि स्वप्न की मैं अशुद्ध है, वो स्वप्निक मैं है। उस मैं से उसको पाक साफ नहीं कह सकते। पाक बुद्धि, पाक अकल से विचार करना ये कब हो पाएगा? जब हमारे अंदर धनी की मैं आएगी। जब धनी की मैं आएगी तो हमारे अंदर जागृत बुद्धि, निज बुद्धि से हम सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, वैसी ही अर्जियां कर पाएंगे। जब हम धनी के दिल से कनेक्टेड हो गए, धनी की मैं लेकर हम धनी के दिल से कनेक्टेड हो गए, तो हमारे अंदर कुछ स्वप्न की बात कैसे आ सकती है?
फिर तो धनी के दिल की ही बात आएगी। तो ये जो पाक दिले विचारी है, तो इंद्रावती कह रहे हैं यदि पाक साफ दिल से आप विचार करेंगे, देखो आवत इल्हाम, ये जो संदेशे आते हैं पर्दे से आए, लेकिन ये जो संदेशे आते हैं इसको पाक दिल से आपको विचार करना पड़ेगा। ऊपरी नजरों न देखें, आप इनको ऊपरी नजर से, स्वप्न की बुद्धि से नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। ये जो पहुंचत हकीकत है, ये जो धनी की हकीकत हम तक पहुंच रही है सुंदर साथ जी, ये ऊपरी नजरों से नहीं देख सकते आप। आपको दिल को पाक करना पड़ेगा, तब आप इन संदेशों को देख पाएंगे कि धनी कैसे आप तक ये संदेशे कितने करिश्मे से, कितनी जादुई ढंग से आप तक पहुंचाते हैं, और आपके संदेशे भी धनी तक कैसे पहुंचते हैं। आवत जात जो खबरें सो पर्दे से देखत, बैठी तले कदम के लेवत है लज्जत। ये जो संदेशे धनी के हम तक आते हैं या हमारे संदेशे धनी तक जाते हैं, ये जो आवत जात जो खबरें, ये जो खबरें हैं, धनी के दिल की बात हम तक आना, हमारे दिल की बात धनी तक आना। अब सुंदर साथ जी कहने में ये ऐसे दो द्वैत भाव लग रहा है कि धनी के दिल की बात हम तक आना और हमारे दिल की बात धनी तक आना। अब सुंदर साथ जी, जब मेरा दिल, मैंने धनी की, मेरे अंदर धनी की मैं आ गई और फिर मेरा दिल धनी के दिल से कनेक्टेड हो गया, तो सुंदर साथ जी मेरे अंदर कोई बात धनी के दिल के बिना कैसे उत्पन्न हो सकती है। जब धनी के दिल के बिना मेरे अंदर कोई बात उत्पन्न हो ही नहीं सकती है, तो संदेशा आने और जाने की बात ही खत्म हो जाती है। जब हम दो दिल एक हो गए तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो जो वहां उत्पन्न होगा वो यहाँ उत्पन्न होगा, जो वहां उत्पन्न होगा वही यहाँ उत्पन्न होगा। अब वहां से संदेशा भेजा जा रहा है हमारे दिल तक, ये भी एक ही बात है, हमारे दिल से संदेशा धनी के दिल तक भेजा जा रहा है। जो हमारे दिल में प्रार्थना आ रही है, ये उपजा कौन रहा है, ये धनी ही उपजा रहे हैं। उनको तो पहले से ही मालूम है कि रूह ये चाहने वाली है, क्योंकि उन्होंने ही तो चाहना पैदा करी है, उनकी मैंने ही तो वो चाहना पैदा करी है। अब मैंने ही उसके दिल में वो चाह उत्पन्न करी, तो मुझे तो पता ही है, राज्य ने ही रूह के दिल में वो चाहना उत्पन्न करी, तो राज्य को तो पता ही है वो तो पहुंचेगी क्या, वो तो पहले से उद्गम ही वहीं से हुई है। हम कहते हैं हमारी प्रार्थना वहां पहुंच जाएगी यदि दिल पाक हो, लेकिन और भी गहराई से विचार करो, हमारी प्रार्थना पहुंचेगी क्या, वो तो उत्पन्न ही वहीं से हुई है, तो वहां तो पहुंचने की बात ही खत्म हो जाती है। पहुंचने वाली लाइन तो कहना ही व्यर्थ है, वो उत्पन्न ही वहीं से हुई है, तो वहां पहुंचना उसके लिए कौन सा कठिन है, वो उत्पन्न ही वहीं से हुई है। जब धनी की मैं ले लेते हैं, तो जो भी हमारे दिल में प्रार्थना उत्पन्न होती है, वो हम कहते हैं, ये चौपैया कह रही है कि वो तुरंत धनी के दिल तक पहुंचती है। वो इसलिए पहुंचती है, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि वो उद्गम ही वहीं से होती है। तो आवत जात जो खबरें जो पर्दे से देखत, ये जो खबरें आ रही हैं जा रही हैं, इसको हमारी परात्म जो है वो पर्दे के, धनी के दिल रूपी पर्दे पे इस सारी लीला को देख रही है। बैठी तले कदम के, वो तो धनी के चरणों में बैठी है, उनके दिल रूपी पर्दे पे इस सारे खेल को जो धनी ने स्वयं ही रचा है, खुद ही संदेशे भेजते हैं, खुद ही संदेशे रूहों के दिलों में उपजाते हैं, फिर उन संदेशों को अपने तक पहुंचाते हैं। ये सब सिर्फ लीला मात्र है। तो कह रहे बैठी तले कदम के लेवत है लज्जत, और ये क्योंकि लीला है, ये एक मूवी है, ये एक पिक्चर है जो धनी के दिल पे चल रही है, जिसको हमारी परात्म देख रही है, तो उसको लज्जत तो आएगी आएगी। जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो हमें उस मूवी को देखने में कितना आनंद आता है, हम आनंद के लिए ही तो मूवी देखने जाते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही आनंद, उस वैसी ही लज्जत जो है हमारी परात्म को आ रही है धनी के चरणों में बैठी बैठी। ये जो इतना खेल चल रहा है, संदेशे भेजे जा रहे हैं, फिर संदेशे वापस दिए जा रहे हैं, फिर अर्जियां सुनी जा रही हैं, इस सारा खेल जो है वो, इस खेल की लज्जत को परात्म जो है परम धाम में धनी के चरणों में बैठे बैठे उनके दिल रूपी पर्दे से इस खेल को देख रही है और लज्जत ले रही है। लेवत है लज्जत, ये लज्जत ले रही है। अब जब परात्म लज्जत ले रही है, तो फिर कौन लज्जत ले रहा है उसके साथ, हमारी आत्म भी लज्जत ले रही है, क्योंकि हमारी आत्म भी किससे जुड़ी हुई है, परात्म से जुड़ी हुई है। परात्म में जो बात आती है वही तो आत्म में आती है, तो परात्म में अगर लज्जत आ गई तो फिर किस में आ गई, फिर आत्म में भी लज्जत आ गई। और आत्म किसके ऊपर बैठी हुई है, जीव के ऊपर, तो इस प्रकार जीव को भी लज्जत आ गई। तो सब इंटरकनेक्टेड है। सिर्फ इस कनेक्शन को ही दर्शाने के लिए इतनी बड़ी वाणी लिख दी गई सुंदर साथ जी। ये जो हमारा कनेक्शन है राज्य के दिल से,
हमारी परात्म का जो कनेक्शन है, और फिर हमारी आत्म का परात्म से कनेक्शन है, और फिर हमारे जीव का जो हमारी आत्म से कनेक्शन है, और फिर हमारे जीव आत्म और परात्म का जो राज्य के दिल से कनेक्शन है। सिर्फ इस कनेक्शन को समझ लेना है सुंदर साथ जी, और इस कनेक्शन को समझने के बाद फिर ब्रह्मवाणी, पूरी ब्रह्मवाणी एक पल में ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि सारी ब्रह्मवाणी सिर्फ इसी कनेक्शन को दर्शाने के लिए ही कही गई है। जो यहाँ तक पहुंच जाती है रूह इस कनेक्शन को, इस संबंध को, इस निस्बत को अच्छी तरह से समझ जाती है, फिर उसे कुछ समझना बाकी नहीं रहता है। फिर कोई वाणी की ऐसी चौपाई जो संसार के ऊपर कही गई हो, आपको समझ में नहीं भी आती है तो कोई हर्ज नहीं है सुंदर साथी। कोई कोई तो ये कहते हैं अरे हमको तो इतना ज्ञान नहीं है, हम वाणी की हर चौपाई नहीं समझ पाते। आपने इस कनेक्शन को समझ लिया, फिर कुछ समझ में आए ना आए कुछ जरूरत नहीं है। और आप इस कनेक्शन को आपने समझ लिया और फिर इस कनेक्शन को जीने लग गए, इस कनेक्शन में ही आ गए। धनी की मैं को लेकर आप धनी के दिल से सच में ही कनेक्ट हो गए। खाली इस कनेक्शन को समझना ही नहीं है, इस कनेक्शन से जुड़ना भी है। आप जुड़ गए तो बात ही खत्म हो गई। फिर कौन सी ऐसी बात होगी जो धनी के दिल की ही होगी। इस 60,000 जो पहले जो भी बात कही गई वो धनी के दिल से ही तो कही गई। फिर धनी के दिल तक आप कनेक्टेड हो गए तो फिर आपको कौन सी चीज समझने बाकी रह गई। जो चौपाई पढ़ेंगे समझ में आ जाएगी, जो चौपाई पढ़ेंगे उसका अर्थ आप कर ही लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि आप तो दिल धनी के दिल तक पहुंच गए, धनी के दिल से कुछ छुपा नहीं है। तो फिर आप जब कनेक्टेड हो गए तो कोई बात आपसे भी नहीं छुपेगी। जैसे धनी से कोई बात नहीं छुपती वैसे आपसे भी नहीं छुपेगी। जैसे धनी का दिल हर बात का उद्गम स्थान है, तो आप भी उनके दिल से कनेक्टेड हो गए तो आपको भी हर बात का उद्गम पता ही लग जाएगा, उसका आदि और अंत पता ही लग जाएगा। फिर क्या ही सोचना है, क्या ही समझना है, सिर्फ धनी के दिल से कनेक्ट होना है। महामती कहे मैं हक की पहुंची बका में, ए मैं असल अर्श की, ए मैं मोमिनो हक से। महामती जी कह रहे हैं ये जो मैं है मेरे अंदर आई है, धनी की मैं है, पहुंची बका में। अब ये धनी की मैं है तो ये अखंड परम धाम पहुंची गई है। ये जो मैं है ये असल अर्श की है, ये परम धाम की मैं है, ए मैं मोमिन हक से। ये ही मैं जो है वो धनी की ही मैं है। तो ये आखिरी चौपाई में निर्णायक रूप में पूरी बात कह रहे हैं। श्री महामती जी कह रही है मैं हक की, ये जो मेरे अंदर मैं आई है, ये धनी की मैं है, यही अखंड परम धाम पहुंचती है, क्योंकि ये परम धाम की ही है। ए मैं मोमिनो हक से, ये जो मोमिनों के अंदर मैं दिखाई दे रही है ये धनी की ही मैं है। धनी की मैं को ही लेना है सुंदर साथ जी, उसी दिल से कनेक्टेड होना है। इस मैं को, ये मैं धनी के दिल से कनेक्टेड है, और ये मैं जब धनी के दिल से कनेक्टेड है तो फिर ये रूह को या मोमिन को कहाँ पहुंचा देगी? धनी के दिल तक पहुंचा देगी। पर आत्म तो धनी के दिल से वैसे ही कनेक्टेड है। फिर ये जो आत्म फरामोश हो गई है, जो हमारी परात्म फरामोश हो गई है, फिर हमारी आत्म फरामोश हो गई है, जिसके कारण धनी के दिल से कनेक्टेड होते हुए भी वो स्वप्न की मैं में आ गई है। फिर ये स्वप्न की मैं खत्म होकर जब धनी की मैं आ जाएगी, ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। वैसे तो ये सब कुछ भी वैसे भी ऑटोमेटिकली धनी के दिल से ही होता है। स्वप्न में भी जीव के माध्यम से जो कुछ भी क्रिया या लीला की जा रही है वो भी धनी के दिल से कनेक्टेड होके हो रही है। लेकिन जब तक धनी की मैं नहीं आती है तब तक हमें ये ज्ञान नहीं होता है, हम इस बात को जी नहीं पाते हैं, समझ कर भी समझ नहीं पाते हैं। समझ कर भी सुंदर साथ जी इन बातों को जीना है। समझ के भी काम नहीं चलेगा। आपने जागृत बुद्धि से सब कुछ समझ लिया, कनेक्शन को समझ लिया, लेकिन उस कनेक्शन को जिया नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। मुझे पता है, मान लीजिए कि मेरा इस व्यक्ति से जो है पति का संबंध है, मैं इस ज्ञान को जानती हूँ, लेकिन मैं पति के पास ही ना जाऊं, मैं उनसे संबंध ही स्थापित ना करूं, मैं उस रिश्ते को जीऊं ही ना, खाली समझती रहूं उस रिश्ते को, तो सब बेकार हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसी ही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि हम धनी के हैं, धनी हमारे हैं, हमारा दिल धनी से कनेक्टेड है, धनी का दिल हमसे कनेक्टेड है, हमारा उनसे वाहिदत का संबंध है, नूरी संबंध है, परम धाम का संबंध है, अखंड का संबंध है। इस बात को हम ज्ञान से तो समझ लें, लेकिन इस संबंध को यदि हम जिए नहीं तो सब व्यर्थ हो जाएगा। समझना जरूरी है, समझना पहले स्टेज है, लेकिन इस संबंध को जीना भी पड़ेगा। तो इस भाव में हमें रहना पड़ेगा, इस भाव में हमें जीना पड़ेगा कि हम धनी के दिल से कनेक्टेड हैं सुंदर साथी। तो ऐसा करना बहुत जरूरी है इस दुनिया में।
यही रूह की अंतिम अवस्था है। इंद्रावती जी यहाँ तक पहुंच गई है, अपने अनुभव से ये सारी बातें बता रही है। हम रूहों को इस मंजिल तक पहुंचना है, और कितना सुंदर और प्यारा सा संबंध है, जहां तक हमें ज्ञान से तो पहुंचना है पहले, लेकिन फिर प्रेम से भी पहुंचना है। और इस संबंध को प्रेम से, इस दुनिया जब तक ये खेल चल रहा है, इस संबंध को प्रेम से हमें जीना भी है। इसी संबंध में, इस कनेक्शन में हमें उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, हर पल में इस संबंध में ही जीना है। जैसे मैं जैसे मैं कमल भगत की पत्नी हूँ, तो इस बात को मैं क्या कभी भूलती हूँ? ये जीवन जब तक चल रहा है, तो इस बात में ही जीते हैं कि हमारा संबंध उनसे है। बिल्कुल ऐसे ही संबंध हमें, हम खाए-पिए, उठे-बैठे इस संबंध को, जो संसारिक है, हम भूलते नहीं। हमें हमेशा एहसास रहता है कि हम किसकी पत्नियाँ हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें अब इस संबंध को जीना है, जो हमारा आत्मिक संबंध है धनी के साथ। खाते-पीते, उठते-बैठते, सुपन सोगरत जागृत, हमें इस संबंध को भूलना ही नहीं है। इसी संबंध में उठना है, इसी संबंध में बैठना है, खाना है, पीना है, जो कि सूरत इश्क पैदा होने की प्रकरण में हमें मार्गदर्शन दिया है। और इस प्रकरण में भी इंद्रावती हमें यही मार्गदर्शन दे रही है। इस मार्गदर्शन से पे ही हमें चलना है। यही अंतिम उपलब्धि है इस खेल में, तभी हमारा इस खेल में आना सार्थक हुआ, जिसके लिए धनी ने ये खेल बनाया। हमने इस खेल को तब अच्छे से जिया, यदि हम धनी के मैं में आकर धनी के संबंध को हर पल हर घड़ी जीने लग जाएं। यही अंतिम उपलब्धि कह सकते हैं। इस खेल की उपलब्धि तभी है, और इस खेल की सार्थकता भी तभी है, जब धनी को हम हर पल हर घड़ी जीने लग जाएं, उनके दिल के संबंध को जीने लग जाएं, उनके प्रेम को हम उनके प्रेम में हम नक से शिक तक सराबोर हो जाए, उनके प्रेम के अलावा हमारे अंदर कुछ और दिखाई ना दे, कोई दुनियावी मैं खुदी ना दिखाई दे। तो ये कहने की बातें अभी अगले प्रकरण में इंद्रावती जब हमें ले जाएंगी, तो ये सारी बातें कहेंगी, और फिर कहेंगी ये मैं कह भी क्यों रही हूँ। ये कहने में भी ये आ जाता है कि मैं कह रही हूँ और तुम सुन रहे हो, धनी ये मैं कह भी क्यों रही हूँ। तो इतना संबंध गहरा हो जाए कि कुछ कहने को भी ना बचे। प्रेम इतना गहरा हो जाए कि कोई शब्द ना रह जाए। सुदर्शा जी, प्रेम जब गहरा होता है, यहाँ के भी कवि और प्रेमी जोड़े ऐसी बातें करते हैं कि जब प्रेम गहरा हो जाता है, सांसारिक प्रेमी गहरा हो जाता है, तो शब्द खो जाते हैं। तो शब्दों में कुछ कहा नहीं जाता है। कैसे कहें एक ही बात को कि बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। अब इस बात को कह भी कितना कहेंगे, तो शब्द खो जाते हैं। तब सिर्फ प्यार में जिया जाता है, गुण इंद्रियों से जिया जाता है। बिल्कुल यही संदेशा इंद्रावती जी यहाँ कह रही है कि धनी के प्रेम में अब जीना शुरू करें। हर पल हर घड़ी धनी के ही प्रेम, हर पल जो आए वो धनी के प्रेम से शुरुआत हो, और उस पल का अंत भी हो तो धनी के प्रेम से ही हो। फिर अगला पल शुरू हो तो धनी के प्रेम से शुरू हो, अगला पल अंत हो तो धनी के प्रेम से ही अंत हो। बस इसके अलावा कुछ और सोचना नहीं है, कुछ और समझना नहीं है। अपने आप ही संदेशे आने लग जाएंगे, अपने आप ही संदेशे जाने लग जाएंगे। हमें कुछ करना ही नहीं है, और हमें करना ही क्यों है। यहाँ तक बस आना है, और यहाँ तक लाने वाले तो धनी ही है। इतना समझा रहे हैं, तो निश्चित ही हम रूहों को यहाँ तक पहुंचाना होगा, इस मंजिल तक। तब तो ये प्रकरण करा रहे हैं, तब तो ये प्रकरण हमें याद आ रहा है, हम इसका मंथन कर रहे हैं, हम इसको समझ पा रहे हैं, हम इसको आत्मसात कर पा रहे हैं, इस पल इस प्रकरण को जी पा रहे हैं। इस पल के बाद हम जी पाएंगे या नहीं, ये तो धनी जाने, लेकिन इस पल तो जी रहे हैं। इस पल जैसे जी रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, इस प्रेम को, धनी के प्रेम को आत्मसात कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ से उठने के बाद भी उसको आत्मसात करते रहना है। यही इस प्रकरण का संदेश है। तो सुंदर साथ जी, समय भी खत्म हो रहा है, यहाँ पर इस प्रेम रूपी चौपाई का जो है दोहराते हैं। श्री महामती कहे मैं हक की पहुंची बका में, ए में असल अर्ज की, ए में मोमिनो हक से। धनी की मैं है,